हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल ओजेड एस्ट्रो दिनेश में। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो जिसमें मैं बात करने वाला हूं लॉन्जिविटी पर। जी हाँ दोस्तों, लॉन्जिविटी पर और डेथ ऑफ मोड। वैसे तो अजीब बात लगेगी आपको, लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप अपनी लाइफ का प्रत्येक इवेंट जान सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा कि कोई भी समस्या आपकी लाइफ में किस हाउसेस से देखी जाती है, कौन कौन से हाउस के जो सिग्निफिकेटर्स हैं वो आपको डेथ ऑफ मोड बताएंगे, आपकी लॉन्जिविटी बताएंगे। लॉन्जिविटी के लिए, शॉर्ट लाइफ के लिए ये सब कॉम्बिनेशन में बताने वाला हूं दोस्तों। और कैसे इसको चेक किया जाता है मैं आपको बताऊंगा कि जो एक्सीडेंटल जो भी इवेंट्स होती हैं लाइफ में, किसी की भी कोई डिजीज भी आ जाती है तो उसके पीछे भी क्या लॉजिक होता है और हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में। और कोई एस्ट्रोलॉजी नहीं बताएगी, आपको बहकाएगी, बरगलाएगी, डराएगी। तो यहाँ डरने वाली कोई बातें नहीं है। इवेंट कब होती है मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है। अगर प्रोमिस है लेकिन वो प्रोमिस होते हुए भी इवेंट, वो प्रोमिस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, इसके पीछे भी ट्रांजिट चार्ट जाके देखना होता है। और उस टाइम पीरियड में जब तक डीबीए चलती है, अगर ट्रांजिट में जिस हाउस का जो मार्केस है या बादकेस है उसका नेगेशन हो जाता है तो वो समस्या नहीं होती, वो प्रोमिस उस टाइम पे घटित नहीं होता। उसके लिए उसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट जो टाइम है फिर कभी वो आपकी लाइफ में दोबारा से एंट्री करता है तो फिर वहां भी आपको ट्रांजिट पे ही जाके चेक करना पड़ेगा। तो कैसे, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। तो आपके सामने ये जो चार्ट मैंने लगाया है ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी का चार्ट है। और इसके बारे में ये चार्ट मैंने इसलिए लगाया है कि सबको पता है इनकी डेथ कब हुई थी और कैसे हुई थी, किन परिस्थितियों में हुई थी। ठीक है, तो इससे आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि जो बाधक और मार्केस का जब साथ में कॉम्बिनेशन होता है उस डेथ पीरियड मृत्यु तुल्य कष्ट को इंडिकेट करता है। ठीक है, वैसे तो परमात्मा से कोई बड़ा है नहीं और परमात्मा ही डिसाइड करते हैं, इसके बारे में कोई जान नहीं पाता। और ऐसे अगर हम ये दावा करें इस बात को लेकर तो ये बेवकूफी होगी। परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है, मारने वाले से बचाने वाला पावरफुल होता है। ठीक है, अब एक्सीडेंटल पीरियड में लेकिन एक हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं, यहाँ से श्री कृष्ण मूर्ति जी ने जो थ्योरी प्रोवाइड करवाई है तो पिन पॉइंट तक वहां तक पहुंचा जा सकता है। थोड़ा सा एनालिसिस की जरूरत होती है। वैसे बेवजह ऐसे चार्ट लगाना भी नहीं चाहिए और मैं इन सब चीजों के वैसे तो खिलाफ ही रहता हूँ और ऐसे देखना भी नहीं चाहिए। लेकिन भाई सब, अगर आप एक एस्ट्रो लर्नर हो तो खुद के लिए अभी चेक करना पड़ जाए, या कोई ऐसे कोई मेजर कोई इश्यू हो जाए, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है या फिर किसी के बारे में, किसी को एक्सीडेंट हो गया है तो उसके बारे में अगर आपको जानना है तो ऐसे जान सकते हैं। देखिए, जब सबसे पहले इनका जो लगन कैंसर लगन है, इनके जो बाद केस हैं, भाई जो चर लगन वाले जितने भी जो होते हैं उनका जो 11th हाउस होता है वो बाधक होता है। ठीक है, फर्स्ट जो सबलोड है, फर्स्ट सबलोड अगर हमें लॉन्ग लाइफ दिखाए तो लॉन्ग लाइफ के जो इंडिकेशन क्या होता है वो 1, 3, 5, 8 एंड 10 जैसे नंबर सिग्निफाई करते तो लॉन्ग लाइफ रहती है व्यक्ति की। शॉर्ट लाइफ क्या होती है, 2, 7 और साथ में बाद केस जुड़ जाता है तो शॉर्ट लाइफ होती है। 33 साल से पहले पहले की एज ऐसी बताई गई है। और 33 साल से और 60 के जो बीच में जो बीच में रहती है, 60 के अराउंड जो रहती है, 65, 66, तो वो मिडिल एज में हम उसको कंसिडर करते हैं। तो मिडिल एज में अगर हम देखें तो इनकी जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जो मिडिल एज यहाँ पे नोटिस की गई है, वीडियो लंबी हो जाएगी, वो कॉम्बिनेशन आप चेक कर लेना, खुद से निकाल के भी चेक कर सकते हो। तो हमारा जो ये है कि भाई डेथ पीरियड का और डेथ का मोड कैसा होगा वो इसमें आपको जानने को मिलेगा। एक तो लगनेस लगन लोड, अगर वो भी आपका मजबूत है और साथ में लगन का जो सब लोड है वो भी मजबूत है तो
लंबी अच्छी जिंदगी मिलती है, कोई मेजर इशू नहीं रहता। छोटी मोटी बीमारियां डिजीज सबको चलती है। ठीक है। 2611 भी जिसका होगा उसको भी डिजीज रहेंगी, क्योंकि सेकंड हाउस आप लेते तो सेकंड हाउस मार्केस में आता है। 2 और 7 होता है। 2 7 12 ये मार्केस है। ठीक है। और मैंने बताया जो ड्यूल साइन है उनका 7th हाउस, वो ऑलरेडी मार्केस तो है ही, बाधकेस भी वही बाधक हाउस होता है। और 12th हाउस तो आपको सबको पता ही है, डेथ का है। तो डेथ का मोड कैसे होगा, वो 8th हाउस का सबलोड बताता है। कि जैसे कि सैटर्न इनका 8th हाउस का सबलोड है 12th में, तो कोई मेजर भाई एक्सीडेंटल इशू है, डेथ का ये प्रकार पता लग गया किस प्रकार की होगी। तो हम जब चेक करते हैं कि इस साइन के अंदर है, और अर्थी साइन के अंदर है, एरी साइन के अंदर है, तो उससे हमको पता चल जाता है कि भाई ये 8th हाउस का सब लोग 12th में है, तो कोई एक्सीडेंटल इशू होगा। लेकिन होता कब है, जब भी सैटर्न तो कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है और डेथ के टाइम पे, और दूसरा 8th हाउस का जो सबलोड का पीरियड जो रहता है वो स्ट्रोंग हो जाता है उस टाइम पीरियड में, और बाद केस स्ट्रोंग हो जाते हैं। मार केस और बाद केस जब एक साथ ये कॉम्बिनेशन आ जाए डीबीए के दौरान, और ट्रांजिट में भी अगर ये ऐसा हो जाता है और सिक्स्थ भी साथ में जुड़ जाए, तो फिर वो कहीं ना कहीं मेजर इशू होता है। तो यहाँ पे आपने देखा 8th हाउस का सबलोड सैटर्न है, वो 12th हाउस में है डीबीए की। मैं डीबीए में चेक करा देता हूँ, सिग्निफिकेटर भी मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये सिग्निफिकेटर्स का जो चार्ट ओपन हो गया है, और यहाँ पे देखिए जो डीबीए में अपर राइट साइड कॉर्नर में मैंने ओपन किया हुआ है। सैटर्न की महादशा थी, ये जो 1970 के बाद इनको मिली थी, 30 अक्टूबर 1970 के बाद। इनकी जो डेथ हुई थी वो 31 अक्टूबर 1984 मॉर्निंग इनके घर पे ही 9:20 पे इनको गोलियों से मार दिया गया था। इनके जो अपने खुद के जो बॉडीगार्ड्स थे उनके द्वारा इनको मार दिया गया था। तो क्या कारण था, क्या लॉजिक था इसके पीछे का रहस्य जानिए। तो सैटर्न मार्स तो ये सैटर्न और राहु चले हुए थे। सैटर्न और राहु डेथ का जो प्रकार था वो किस प्रकार से हुई। सैटर्न और राहु जब आते हैं तो ये कहीं ना कहीं बुलेट से और एक्सीडेंटल इशू फेस करवाते हैं। तो एक्सीडेंटल का मतलब होता है, एक्सीडेंटल वो घटनाएं जो होती है वो किसी प्रकार से हो सकती है। अब एक्सीडेंटल में भाई गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होगा, बुलेट के साथ, गोली के साथ एक्सीडेंट होगा, किस प्रकार से हो, या किसी धारदार हथियार के साथ होगा। एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट ही है, घटना है। तो 31 अक्टूबर का जो टाइम था, 31 अक्टूबर हम जब कंसिडर करते हैं तो वहीं पे लेके चलेंगे आपको, ये देखिए। तो सैटर्न राहु, राहु और मून, वो टाइम ऑफ इवेंट्स भी मैं बताऊंगा इसमें, इवेंट्स आप कैसे निकाल सकते हैं। तो सैटर्न राहु, राहु और मून जो चले हुए थे, तो उसी के बीच में 22 अक्टूबर और 4 नवंबर के बीच में ये घटना घटती है। और जिस दिन, उस टाइम पे 30 अक्टूबर 11:36 से लेकर, और मॉर्निंग जो है 1 तारीख, 1 नवंबर मॉर्निंग 7:48 तक बुध की जो है प्राण दशा इनको थी मिली। तो बुध, पहले तो सबसे पहले आप सैटर्न की स्क्रिप्ट चेक करिए। 7 8 12 यहाँ पे हो गया। फिर साथ में 4th हाउस इनका मकान जुड़ गया। यहाँ पे डेथ का कारक जो है बाधकेश, ओ सॉरी, मार्केश, 7 12, 4th हाउस इनका मकान, और 3rd हाउस है मूवमेंट को भी लेते हैं। 12th हाउस मार्केस है। 4th हाउस फिर इनके मकान को इंडिकेट कर रहा है। सूर्य जो है गवर्नमेंट को भी इंडिकेट कर रहा है। तो इनका जो खुद का राजसिक जो स्थान होगा, प्लेस होगा, 2nd हाउस मार्केस है। तो ये तो पता चल गया था जो इनको सैटर्न की जो महादशा जो थी मिली, तो उसमें कोई ना कोई बड़ा मेजर
इवेंट घटने वाला है, मेजर इवेंट होने वाली है। लेकिन वो इवेंट होगी किस टाइम पीरियड पे? क्योंकि एट्थ हाउस के सबलोड की महादशा पीरियड चला, और एट्थ हाउस का जो सबलोड, वो जो सैटर्न है, वो इनका था ट्वेल्थ हाउस में। ठीक है। और वो अच्छे नंबर सिग्निफाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा था वहां पे। ये देखिए, सैटर्न की स्क्रिप्ट चेक कर लो आप। तो 7 8 12, 7 12, 2 7 12 स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर हो गया 2 7 12 का सैटर्न। तो सैटर्न 2 7 12 दे रहा था। फिर आ जाता है बीच में अंतरदशा आती है इस टाइम पीरियड में राहु की। भाई 11th बाद केस, 11 नंबर बाधक स्थान बोला जाता है। मैंने अभी बताया था, मार्केस के साथ में बादकेस का जुड़ जाना और सैटर्न का सबलोड लेवल पे इफेक्ट देना, फाइनल डिसीजन मेकर। उसने दिखाया 12 7 8, और यहाँ भी सब लोड पे 12 7 8, और मरकरी भी 4 3 12। तो कुल मिला के इनकी वो लाइफ कोई स्ट्रगल से ही गुजरी होगी। कोई इतना मतलब कि भले ही राजसिक सुख इन्होंने लिया है, और फर्स्ट हाउस का सब वो 10th में भी है, तो लेकिन सैटर्न स्ट्रगल पूर्ण इनकी लाइफ भरी रही होगी। दूसरा, अब बात करते हैं कि चलिए राहु भी आ गए। अब फिर स्क्रिप्ट देख लीजिए चंद्रमा। चंद्रमा, मैं ये भी दिखाऊंगा वो इवेंट उसी दिन क्यों हुई थी, अब देख लेना। चंद्रमा 6 1 यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, और अपने नक्षत्र के आधार पर जो नंबर सिग्निफाई कर रहे हैं वो 4 2 एंड 12, यानी कि यहाँ भी घर पे ही उनकी डेथ हुई, उनके ही स्थान पर, उनके घर पे जो उनका था सरकारी आवास था, उसी पे उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। तो सूर्य जो है वो गवर्नमेंट को भी इंडिकेट करते हैं। ठीक है। अब फिर चलिए फोर्थ हाउस भी देखिए साथ साथ में, इसमें 4 8 12 का कॉम्बिनेशन है ना, एक्सीडेंटल इशू और डेथ का होना, तो वो घर पे ही इनका हुआ। इनके घर पे इनको गोली से भून दिया गया था मॉर्निंग में 9 बज के 20 मिनट। तो फिर आ जाते हैं प्राण दशा में, मरकरी को लेते हैं। मरकरी जैसे यहाँ पे आते हैं, सैटर्न 12 7 8 इवेंट उसी टाइम पे घटता है। गोलियां उनको लग जाती हैं, भले ही 30 गोलियां उनको लगी, और दम किस टाइम पे तोड़ा वो बात एक अलग है, वो टाइम क्या था। लेकिन जिस टाइम पे घटना घटी जाती है उसको मेजरली हम इन्वॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो अब साथ में देखिए, फिफ्थ हाउस कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की गई थी यहाँ पे। फिफ्थ हाउस हॉस्पिटल में भी लेके जाया गया इनको, लेकिन 6 और 9 वहां पे फिर आ जाते हैं। 11th हाउस बाद के जुड़ जाते हो, 12 नंबर जो है मार्केस था, लास्ट एंड फाइनल। तो ये जिस टाइम पे, ये टाइम पीरियड जब ये घटा, उस दिन का जब आप निकाल के देखोगे तो सूर्य जो है, इनके सूर्य, क्योंकि इनके जो बाद के जो प्लेनेट हैं, जो राशि है वहां पे सेकंड नंबर की, ये देखिए इस सेकंड नंबर की जो साइन है, बाद के जो होते हैं इनके शुक्र। ठीक है। और वहां पे केतु भी प्लेस्ड है 11th में। तो ये जो नोड्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर हो जाते हैं जिस हाउस में बैठते हैं। तो जिस टाइम पे इनको गोलियां जिस टाइम पे इनको गोलियां मारी गई, उस टाइम पे सूर्य के जो ट्रांजिट था वो विनस विनस आरएल थे, एनएल राहु थे, और एसएल मरकरी थे, और एसएसएल सैटर्न थे। ठीक है। अब इसमें मून स्टार सेकंड नंबर का जो इसका बर्थ टाइम पे, जो मेजर, जो उस टाइम पीरियड पे सेकंड नंबर का आरपी के अंदर प्लेनेट था सूर्य। ठीक है। और फर्स्ट लेवल का इनका था चंद्रमा। ठीक है। तो आपने देखा होगा चंद्रमा भी आ गया, राहु भी आ गया, सैटर्न भी आएगा, और मरकरी भी आ गया, और विनस भी जुड़ गया। तो मार्केस और बादकेस सभी का एक साथ कॉम्बिनेशन हो जाता है जब, उसमें भी बहुत सारी चीजें देखनी होती है कि भाई मार्केस है, वो बादकेस के साथ जुड़ गया, तो वहां बचाने वाला कौन है, क्या बच सकता है कि नहीं बच सकता, वो एक अलग चार्ट में कभी मैं समझाऊंगा। तो इवेंट्स के बारे में मैंने बताया कि इवेंट्स भी हम चेक कर सकते हैं, इवेंट्स किस टाइम पे वो घटना घटेगी ही। ठीक है।
तो उस टाइम पीरियड पे अगर आप चेक करोगे जाके, तो ट्रांजिट भी इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। ट्रांजिट में भी फाइनल उस टाइम पे ट्रांजिट में जो सैटर्न थे, अब इनके जो, वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो जो राहु थे उस टाइम पीरियड में जो ट्रांजिट में, तो 11th हाउस से थे, विनस की साइन से। ठीक है जी। राहु भी, यानी कि इनके जो मार्केस के और बादकेस के और मार्केस थे, वो भी उस टाइम पीरियड में बादकेस के जो साइन है उससे ट्रांजिट में थे 11th हाउस से। उसके साथ साथ में जो सैटर्न थे, वो 4th हाउस से ट्रांजिट में थे, यानी कि 8th हाउस का सब लोड प्रॉपरली 4 8 12 ही उस टाइम पे उसने प्रोमिस एक्यूरेट कर दिया। क्योंकि 5th हाउस का भी नेगेशन हो गया था, कोई रिकवरी नहीं होगी, डेथ टोटल सब कुछ खत्म। 4th हाउस, ठीक है, 4 8 12। तो ये ऐसे प्रकार से, इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में एक चीज और मैं बता देता हूँ। तो मरकरी भी 4th हाउस में ट्रांजिट में थे, सूर्य भी 4th हाउस से ट्रांजिट में थे। तो कुल मिला के वो टोटल इनके डेथ का टाइम था, डेथ पीरियड था इनका। क्योंकि कोई भी प्लेनेट उस टाइम पे रिकवरी का इंडिकेशन नहीं कर रहा था। 6th हाउस आपको पता है, उसमें आपको जो शत्रुओं का भी लेते हैं, और आपके घर के अंदर जो सर्वेंट्स होते हैं, बॉडीगार्ड्स होते हैं, अंगरक्षक जिनको बोलते हैं, उनको भी लेते हैं। ठीक है। और वो भी 7 8 12 फाइनल रिजल्ट यहाँ पे ऑफर कर रहे थे। मार्केस थे, स्ट्रॉन्ग मार्केस इसमें इंडिकेट किया। तो शत्रु के द्वारा हत्या इनकी होनी थी। तो ऐसे आपने चार्ट देखा, आपको कैसी लगी वीडियो, तो कमेंट करके जरूर बताना मेरे को। नेक्स्ट ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।